दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और मैं क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी बुक को मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो बिल्कुल मैं एक पार्ट ले चुका हूं, तो जो लोग इस वीडियो को ना देखें बिल्कुल देख लेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आज हम प्रश्नावली 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन लेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, तो जहां q कोई पूर्णांक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे एक चीज़ें रखेंगे। हमारा एक फार्मूला है जो मैं पिछली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप ना देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, या तो आप देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स बाय अनिल सर डालेंगे तभी पार्ट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर 6 a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। अब जहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जहाँ माना a एक विषम पूर्णांक संख्या है, माना a एक विषम पूर्णांक संख्या है। क्या है? माना ए एक विषम पूर्णांक संख्या है जो 6 से बड़ा है, जो 6 से बड़ा है। अच्छा, ये 6 कहाँ से आया? क्वेश्चन में है कि भाई ये 6 कहाँ से आया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना कि 6q+3 है, तो ये 6 है आपका। फिर अतः शेषफल जो है ये मतलब b बार, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अर्थात b बराबर 6। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अतः शेषफल जो हो जाएगा, यानी r का मान 6 से कम होगा। r का मान यहाँ पे लिखेंगे तथा r का मान 6 से कम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझिए। जैसे आप किसी संख्या में भाग देते हैं, यानी मान लीजिए हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे हैं 9 में। ठीक है, तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, या 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा? 1। तो शेषफल 1 आर का मान क्या मतलब एक जो है 4 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? यही आपको बताने की का मेरा मतलब था। अब यानी हमारा जो 6 से कम वाली संख्या क्या क्या हो सकती है? एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, एक 5 भी हो सकता है। यानी 6 से कम जितनी भी संख्या होंगी सबका हमको ये क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी r बराबर 6 से कम होना चाहिए। 6 से कम संख्या कौन कौन होगी? 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो गई, 4 और 5 हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ r का मान पहले 0 रखेंगे। r का मान 0, केस 1 में हम चेक करेंगे, केस 1। ठीक है, केस 1 में हमारा फार्मूला क्या है कि a बराबर BQ प्लस R। तो a बराबर लिखेंगे तो b या BQ का मतलब यहाँ पे 6q दिया क्वेश्चन में, 6q प्लस R। R का मान हमने क्या रखा है? 0, तो हम यहाँ पे 0 रख देते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 6q, यानी यह हो जाएगा समीकरण नंबर 6q हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरे में हम क्या लिखेंगे? केस 2 में, केस 2 में हम रखेंगे r बराबर 1 रख लें। केस 2 में क्या रखें? r बराबर 1 रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 6q प्लस r का मान 1 रख लेंगे। तो इसका आंसर ये आपका a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि सम प्लस विषम बराबर क्या होता है? विषम। यही ना होगा, क्योंकि अगर 2 + 3 करेंगे तो 5 आपका विषम संख्या हो जाएगी। अब केस 3 में आ जाते हैं। केस 3 में कब तक करेंगे? जब तक 0 रख लिए, 1 रखिए, 2 रख लिए, उसके बाद 2 रखने जा रहे हैं। केस नंबर 3 में 2 रखेंगे तो 2 वही हो जाएगा आपका। केस नंबर 2 में वही a बराबर 6q प्लस r का मान हमको 2 रखना पड़ेगा, तो 2 रख देंगे। यानी सम संख्या और सम जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सम प्लस सम, तो ये हो जाएगी आपकी सम संख्या। और आपको पूछा है विषम संख्या, यही ना? क्या पूछा है? विषम संख्या। हम केस 4 में देख लेते हैं। केस 4 में देख लेंगे, यहाँ पे हम जो r का मान रखेंगे 3 रखेंगे, क्योंकि
जीरो हो गया, एक हो गया। तो अब यहाँ पे आर का मान हमने केस 3 में क्या रखा था, आर का मान हमने 2 रखा है। तो अब केस 4 में आर का मान क्या रखेंगे, 3 रख लेते हैं। तो वही हो जाएगा कि ए बराबर 6Q प्लस आर का मान हमको 3 रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा सम प्लस विषम। भाई 6 तो आपका सम संख्या है और 3 क्या है, विषम। तो यहाँ विषम हो जाएगा, विषम। तो ये हो जाएगा आपका विषम। ये समीकरण नंबर आपका कौन सा था, ये समीकरण नंबर 2 था, ये समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब केस नंबर 5 में रख लेते हैं, केस 5 में रख लेते हैं ए। अब यहाँ पे केस 5 में जो हम रखेंगे, यहाँ पे आर का मान हम यहाँ पे 3 रखें तो 4 रख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम जब 4 रखेंगे, अब यहाँ पे हमने केस 5 में आर बराबर 4 रखेंगे तो ए बराबर 6Q, क्वेश्चन में ये 6Q प्लस आर का मान हमको 4 रखना होगा। तो सम प्लस सम, यही हो जाएगा सम प्लस सम। तो यही सम संख्या होगी। सम संख्या क्या होती है, 2 + 2 4, यानी सम संख्या हो जाएगी। अब केस 5 में हम रखेंगे केस 6, केस जो आपका 6 हो जाएगा, आर बराबर हमको क्या रखना होगा, 5 रखना होगा। तो यहाँ पे ए बराबर 6Q और आर का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 6Q हो जाएगा प्लस आर का मान हमको 5 रखना होगा। तभी ये समीकरण नंबर, यहाँ पे समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये 4 के बाद 5 हो जाएगा समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारा हो जाएगा सम प्लस विषम बराबर विषम होता है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि आप हमको दर्शाइए कि विषम संख्या है। तो अब विषम संख्या दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब रूल क्या लिखना होगा। देखिए किस में आपका आया था, यहाँ पे समीकरण नंबर 1, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, जहाँ पे विषम आ रही है वहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1। यहाँ पे आपके 6Q + 0 6Q आ रहा था। समीकरण नंबर 2 में देखते हैं, ये 6Q + 1 था, यानी समीकरण नंबर 2। और क्योंकि हमको विषम संख्या चाहिए, और यहाँ पे सम प्लस सम, सम की हमकी बात जरूरत है नहीं। तब चौथे में सम प्लस विषम, विषम किस में आ रहा है, ये आपका चौथा वाला, तो समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। और इधर 5वें वाले में आर बराबर 4 भी नहीं, तो छठे वाले में होगा, यानी 6Q + 5, यानी सम प्लस विषम बराबर विषम, यानी ये हो जाएगा आपका 5 वाले में। यानी ये आपका यूक्लिड विभाजन को दर्शाता है। 1 2 4 और 5 यूक्लिड विभाजन को दर्शाता है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि आपका ये कहा है कि दर्शाइए विषम संख्या होगी, तो ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आपको देखिए 616 है, टोटल सेना की टुकड़ी कितनी है 616, और 32 स्तंभों में आपको ये मार्च कराना है। तो यानी 616 बड़ा है किससे, 32 से। तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। अब वही हमने पहले पार्ट में बहुत अच्छे से पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे हम जब क्या करेंगे 616 लिखेंगे, 616 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे 32, ये चरण 1 होगा। क्या हो जाएगा, चरण 1। आप चाहे तो एचसीएफ 616 32 का डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, चाहे जिस मेथड से आपको सॉल्व करना है आप कर सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम। लेकिन हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पहला पार्ट में, यानी पहला क्वेश्चन मैंने बताया हूँ, तो ये भी मैं उसी मेथड से बताऊंगा। तो इसका रूल ये होता है कि 616 डिवाइड बाय कितना हो जाने की 32। यहाँ पे होता है ना कि ए बराबर BQ + R। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब इसको जब हम 32 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा तो 32 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा, एक दे दिया है, तो यहाँ पे 5 यानी 2 हो जाएगा 96, और 3 9 27, ठीक है। तो 8 बार ले जाएंगे, तो 8 दूना के 16, 8 3 के 24, 1 25। यहाँ पे फिर से समझते हैं। हाँ 32 616 में डिवाइड करना है ना, हमारे पास 616 ही है, इसमें 32 का डिवाइड करना है।
तो 616, 32 से कम 32 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा और एक दे देगा तो 5 3 2 बचा, और यहाँ हो जाएगा 3 9 27, 9 दूना का 18 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 से 28, 9 बार ले जाएंगे, ठीक है। 9 दूना के 18 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 9 त्रिक 27 से 28, 288, यानी हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, यानी 8 बच गया। अब कहने का तात्पर्य यह है कि आपने 32 से भाग दिया तो आंसर 19 आ गया, तो यहाँ पे हम 19 लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर प्लस लिखेंगे, 8 हमारा शेषफल बचेगा। तो चरण 2 में आते हैं, चरण 2 में आएंगे तो आपको 32 यहाँ पे लिखना होगा, कितना 32 बराबर शेषफल कितना बचा 8 गुणे, अगर हम कहें कि 32 में 8 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 4, तो हम 4 हो जाएगा, और इस तरह से भाग दे सकते हैं 32 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, 8 चौके 32, तो शेषफल कितना बचेगा आपका 0 बच जाएगा, तो यहाँ प्लस 0 लिख देंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो जो HCF कह रहा था, HCF सेना में टुकड़ी की संख्या पूछ जो रहा था वो हो जाएगा 8। क्वेश्चन में ये पूछा था कि अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, तो अधिकतम संख्या कितनी आएगी, वो 8 आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। हम इसी का थर्ड पार्ट लेकर आते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।